Our top story, Chief Minister Yogi Adityanath is expected to pay his second visit to Gorakhpur this Saturday. The BRD hospital has been given a facelift after we here at Mirror Now highlighted the issue, but we didn't stop at that. Mirror Now did a ground check on the primary healthcare centers in Gorakhpur. We were shocked to find pitiable state of affairs there. These visuals on your screens were taken today. Our reporter on ground found most of the primary health centers were kept under lock and key. People were staring at empty rooms, waiting for the doctors to arrive. पहले आए थे, दवा नहीं मिला था। पहले लेकर आए थे, माता जी का बीपी हाई है, तो दवा लेने आए थे। चेक कराने के बाद उन्होंने बताया कि आज दवा हमारे पास है ही नहीं है, फिर दूसरे दिन आना ले जाना। अभी आए हैं तो बंद पड़ा है, देख रहे हैं। प्राइवेट दुकान पर लेंगे। थोड़ा सा अंदर है और ये मेन रोड पर होना बहुत ज़रूरी था, जो है जिसकी वजह से मरीज़ नहीं आ पाते हैं। यहाँ पे जो भी स्टाफ है अपने समय से आते हैं और जाते हैं, जो है, लेकिन वही न होने की वजह से कोई सुविधा नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत होती है। ये थोड़ा सा सड़क के ऑन रोड अगर होता या पास में होता तो बहुत सुविधा मिलती मरीजों को, क्योंकि मरीज दूर दूर से आते हैं और ऐसे गरीब मरीज और जो जिनके पास कन्वेंस का प्रॉब्लम है वो तो पैदल आने में उनके लिए सुविधा, पैदल आ नहीं सकते वो, इसलिए समय पे पहुंच भी नहीं पाते हॉस्पिटल, इलाज भी नहीं करा पाते हैं वो लोग। क्योंकि जो अंदर है तो सब हम लोग को भी आने में दिक्कत होता है, मरीज को भी आने में। जो पैदल आ सकते हैं, मतलब चलते फिरते मरीज यहाँ आ पाते हैं, तो ज़्यादा बीमार वाले यहाँ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि भाई उनको साधन की जब तक रहेगा अपना निजी है तो उसको रिजर्व करे तब आएँ। इतने तो गरीब मरीज इतना उनके पास पैसा नहीं रहता कि वो रिजर्व करके आए यहाँ पर, तो वही पैदल वाले ही आ पाते हैं बस यहाँ पर अभी। And joining me live from outside the BRD hospital in Gorakhpur is Aishwarya Palewat. She has been tracking the story minute by minute since it broke. Aishwarya, the poorest of the poor being neglected, the basic health care is in shambles. What have you found out in your investigation so far? You rightly pointed out that basic healthcare is being neglected. Now, I am here in this community healthcare center. Now, this is a place where people should come for first aid. This is the place where people come when they are in pain. This is the place where people come if they get cut. Now, they should get first aid here, and then they should be sent to any other hospital if this community center is not able to handle it. I am here with these people who stay very close by. I will ask them what is the exact condition of this community healthcare center. सर, ये वो जगह है जहाँ पे आप तब आते हो जब कट जाता है या कुछ हो जाता है। यहाँ सबसे पहला फर्स्ट एड मिलना चाहिए जी। फर्स्ट एड मिलता है यहाँ पे? मैडम, आने के बाद यही होता है कि पहले तो पर्ची लगाइए, और डॉक्टर इतने स्लो काम करते हैं कि मरने वाला मरता रहे। इतना स्लो काम होता है। हमारी मिसेज थी, इसी में जहर खाई थी, लेकिन काम इतना स्लो होता था, लेकिन बच्ची ने तुरंत रेफर कर दिए जितना उन लोग से हुआ। रेफर इसलिए हो गया, इतना लेट किए वो लोग कि अब कोई क्या बताए। अगर आपको एक्सरे यहाँ कराना होता है, अगर एक्सरे यहाँ कराना होता है तो कहते हैं जनरेटर में तेल है, जनरेटर खराब है, हम लोग को बाहर पर्ची लिखा जाता है। बाहर हम लोग को पर्ची लिखा जाता है, फिर कोई दवा अगर रहती है कहते बाहर से लिखा जाता है। जो सस्ती दवा आती है हम लोग को बुलंद कहे, बाकी हम लोग मार्केट से लेते हैं। ये हम लोग, ये तो हुआ दवा का बात। अभी ऐसे कोई गिर गया हो, उसको अभी तुरंत अस्पताल जाना है, उसके लिए इधर आना पड़ेगा। क्या होता है? पहले की बात है, कुछ आने के टाइम आज के 15 बजे में सिस्टर की डिलीवरी थी। 2 बजे रात में उसका ब्लड चालू हो गया। हम अपने बोलेरो से लेके यहाँ पे एम्बुलेंस फोन किए थे, एम्बुलेंस लेट हो गया, डाला बंद हो गया। हम बोलेरो से लेके आए, करें यहाँ पे लेडी डॉक्टर नहीं है, 2 लेडी डॉक्टर थी। 2 बजे रात में रेफर कर, हम सरकारी छोड़ के प्राइवेट में गए। जब कहे उतना दूर जाएंगे तो सरकारी में हम क्यों जाएंगे, हम सदर में क्यों जाएंगे, प्राइवेट स्टार हॉस्पिटल में गए। ये जो है, ये जो अभी गवर्नमेंट है, हमने उसको वोट दिया, वो गवर्नमेंट आया। अभी गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि ये अंदर घुसेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कचरा देखने को मिलता है, कोई इधर आएगा नहीं इलाज कराने। तो गवर्नमेंट से हमको ये चाहिए कि लोग अच्छी सुविधा दे, दवा दें, जो भी दवा दे रहे हैं अंदर से दे। बाहर से लोग सब डॉक्टर कमीशन खाते हैं। अभी कोई आए मुँह पे बात करेंगे, पर्ची बना के शाम को जाके हिसाब कराते हैं लोग मेडिकल स्टोर पे। तो आपको लगता है कि कमीशन होता है? कमीशन एकदम होता है। सब लोग बाहर से दवा लिखते हैं, बाहर से दवा लिखते हैं। हम लोग कितने बार आए, बुखार हुआ किसी को, ज्यादातर करके सब दवा बाहर होता है, बाहर लिख देते हैं।
So there you have it, Shivangi. These people who stay close by, these are the ones who need this community healthcare center the most. They are the ones who are saying that they do not get medicines in this community healthcare center. Doctors are not made available. Aishwarya, we know that the Chief Minister Yogi Adityanath will be visiting Gorakhpur tomorrow. What is in his agenda, and could you please ask the people about what do they expect from the government and the message they have for the government? What kind of help do they expect from them? देखिए, अभी योगी जी जो हैं वो कल आ रहे हैं गोरखपुर। क्या चाहते हैं आप योगी जी से? कि योगी जी क्या चाहते हैं? योगी जी से ये चाहते हैं कि जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे सुविधा, उस अस्पताल में सब सुविधा की जाए, बाहर ना थी कि बाहर से जाके दवा ली जाए। क्या चाहिए? अगर डॉक्टर अच्छी, मान लीजिए 2 बजे रात में सिस्टर का तबीयत खराब हुआ, यहाँ से चौराहे मेरा घर है, ढाला बंद हो गया, एम्बुलेंस नहीं गया, वहाँ से अपने गाड़ी से हम लेके यहाँ गए, यहाँ से लोग करें कि लेडी डॉक्टर नहीं, यहाँ पे लेडी डॉक्टर नहीं रहती है, कहाँ रहती हैं आप बताइए? क्या चाहिए अभी योगी जी से? क्या चाहिए अभी यहाँ रह के योगी जी से क्या चाहिए? 24 घंटा व्यवस्था होनी चाहिए सरकार, ये चाहिए पानी की व्यवस्था हो, साफ सफाई रहनी चाहिए, यही सब फैसिलिटी चाहिए। मान लीजिए काफी दिनों के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, काफी सालों बाद। जी यहाँ पे मान आपने वोट जी हम यही अपेक्षा करेंगे सरकार से कि भाई सारी वो सुविधाएं दे जो हम लोग को चाहिए। क्या सुविधा मांगते हैं? हमें क्या चाहिए? कोई 3 चीजें जो अभी हमको अत्यंत आवश्यकता है। पहली तो साफ सफाई चाहिए, दूसरा ये बात है कि मेडिकल स्टोर से दवा ना लिखें, जो भी दवा हो अंदर दें, ना मिले उसका अलग बात है, लेकिन जो भी हो अंदर से दें। और तीसरी बात है कि 24 घंटा उपलब्ध रहनी चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और है सर, जैसे यहाँ कान के डॉक्टर और चमड़ी के डॉक्टर, यहाँ बहुत प्रदूषित पानी है हम लोगों का, चमड़ी की बीमारी और कान का प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है कान के और न ही चमड़ी के डॉक्टर, नहीं कोई। मैडम हम ये बता रहे हैं, मैं पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा यहाँ का हूँ, कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि जो दवाएं बाहर की लिखी जाती हैं, हमको इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जो दवा यहाँ उपलब्ध नहीं है और हमारे मरीज के लिए आवश्यक है, वो बाहर से लिखी जानी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि वह दवा चंद दुकानों पर ही, जो बाहर ये 4-5 दुकानें हैं वहीं भर क्यों हैं, ये बाजार में अन्य दुकानों पर क्यों नहीं है? इसलिए कि वह दवाएं जेनरिक है, पेटेंट नहीं है, इसमें इनका कमीशन फिट है, एकदम कमीशन है। कमीशन है, आपको मिलवा सकते हैं कमीशन के लिए। हमको मालूम है, शाम को आते हैं देखते हैं डॉक्टर और डॉक्टर है, कमीशन है। 101% है, बिना कमीशन के काम ही नहीं चलेगा। यहाँ पे जो भी दवा लिखा जाता है, अगर मरीज को बीमारी है तो 2 दवा लिखा जाता है, तो 4 दवा बाहर का लिखा है। क्यों बाहर का लिखा जाता है? भाई यहाँ का लिखा है, या जो दवा लिखे वो हर जगह मिले, क्यों यहाँ दुकानों पे क्यों मिले? बाकी एक्सरे यहाँ कराइए, वहाँ कराइए, सारा कमीशन हर जगह सेटिंग है। कोई व्यवस्था नहीं, चौरी चौरा योगी का एक महीने से एक्सरे प्लेट यहाँ पर एक है, चुप रहो, एक्सरे प्लेट यहाँ पर महीनों से नहीं है। कहा जाता है पेडियाट्रिक बच्चों की बुखार की कोई दवा पीने की यहाँ नहीं है। यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट खांसी की कोई दवा यहाँ नहीं है। अगर एक बहुत ही गरीब कोई आ जाए तो यहाँ पे मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। शिवांगी, दिस इज व्हाट द पीपल हु स्टे हियर आर टेलिंग अस। Ashwarya, remember the last press conference, the Chief Minister had said that the problem of encephalitis has been prevalent in Uttar Pradesh for decades. And maybe he was trying to avoid the real issue, the issue of medical negligence. What do the people feel about the state of hospitals in Uttar Pradesh? Is it medical negligence which is leading to the deaths of people, unnecessary deaths of children especially? अच्छा, एक हमारा हम प्रकाश डालना चाहेंगे। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, अभी जैसे बीआरडी हम मेडिकल कॉलेज है ना, वहाँ पे अस्पताल है। अब वो जो बीआरडी है वो इसलिए बनाया जाता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो उधर जाके अच्छे से अपना इलाज करा सकें। यहाँ पे बॉटम लाइन है कि अच्छे से अपना इलाज करा सकें। जब आप उस अस्पताल के अंदर घुसते हैं, किस तरीके का व्यवहार होता है और किस तरीके की दवाइयाँ मिलती हैं, बताइए। देखिए, भाजपा के शासनकाल में आज यहाँ की यह स्थिति है कि
ये 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ये सामुदायिक केंद्र बना था हम लोगों के शासनकाल में। ठीक है। और आज तक यहाँ कोई डॉक्टर रात को उपलब्ध है ही नहीं, जबकि सारी बिल्डिंगें बनी, उनके रहने का आवास है, उनके रहने की सारी सुविधाएं हैं, उनको तनख्वाह है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉक्टर उपलब्ध रात को नहीं रहता। अगर रात को हमारा कोई मरीज है तो उसको मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं। अरे दोनों डॉक्टर उस दिन मेरी सिस्टर की तबीयत खराब, दोनों डॉक्टर थी, लेकिन करे नहीं, हम लोग रात में नहीं। अच्छा, अगर हम बीआरडी कॉलेज मेडिकल नहीं, रुके मेडिकल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ अभी बात करते हैं। इसका 100 नंबर है जो वहाँ पर गोरखपुर पहुँचा देता है लोगों। मुझे ये बताइए, वीर शिवांगी will have to make way for an ambulance that is coming here. Right, Aishwarya. All right. Okay. So that was Aishwarya Paliwal. She's in Gorakhpur. She's reporting on the negligent attitude of the authorities there in Gorakhpur. She's reported that primary health centers are also in a really bad state in Gorakhpur, which is compromising the health of its citizens. Now, meanwhile, Allahabad High Court has asked for a report on deaths of over 70 people in Gorakhpur's BRD hospital. The court wants a report from the UP government by 29th of August. The court has asked the Principal Secretary of Health, Uttar Pradesh, and the Gorakhpur District Magistrate to file affidavits within 10 days. The court said this while hearing several PILs demanding appointment of a judicial commission to probe Gorakhpur deaths. And joining me back is Aishwarya Paliwal. She's in Gorakhpur right now. Aishwarya, one more thing that we uncovered in our investigations while you were in Gorakhpur was that the hospital, BRD hospital, was being cleaned. It was being spruced up. Just recently, after our expose, we exposed, like you exposed that time, that there were dogs loitering everywhere. It was filthy. But we saw a complete change of attitude yesterday. Could you tell us more about that? Shivangi, the complete change of attitude happened because, maybe because the Chief Minister is slated to visit this hospital. We have been reporting from this hospital for the past 1 week, and we visited the same spot from which we have been reporting for the past 4 days. Yesterday, what we could notice was a sea change. We could notice less number of dogs and more number of doctors in wards. What we could also notice was whitewash taking place and even brooming happening in many areas of the hospital. We captured brooming happening right outside the emergency ward yesterday, something which we have not seen in the past 1 week. Right, Aishwarya, thank you for joining us with all those details. We'll keep coming back to you as the story develops further. Now, in response to another PIL filed by activist Dr. Nutan Thakur, the Lucknow bench of the Allahabad High Court has sought the UP government's reply on the Gorakhpur issue within 6 weeks. Dr. Thakur's PIL had asked for a judicial commission to be formed, stating that a government probe cannot be expected to do a fair inquiry. Remember, both the Allahabad High Court and the Lucknow bench of the Allahabad High Court have sought responses from Yogi Adityanath's government. Let's listen in to what Nutan Thakur told Mirror Now. स्टेट गवर्नमेंट का जो रिस्पांस रहा है वो क्लियर स्टैंड रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से कोई भी डेथ नहीं हुई है, और बाद में फिर कंट्राडिक्टरी व्यू आया जिसपे ये कहा गया कि कुछ देर के लिए बाधित हुई थी ऑक्सीजन सप्लाई। ऑल्दो आज कोर्ट में हियरिंग के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को अवेयर किया कि वो खुद ही इस इशू को काफी गंभीरता से देख रहे हैं। इंक्वायरी भी चीफ सेक्रेटरी के अंडर में बनाई गई है, लेकिन यहाँ इशू जुडिशियल कमीशन की डिमांड इसीलिए कोर्ट से की गई है क्योंकि जब गवर्नमेंट का एक ऑलरेडी व्यू आ चुका है तो चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट होगी वो कितना उससे अलग होगी, मोस्ट प्रोबेबली जो आशंका है वो उस चीज को ही डिफेंड करेंगे। Now, Mirror Now has been constantly highlighting the easy availability of drugs in this country and how rapidly the drug menace is spreading. What you can see on your screen right now are 3 sets of visuals showing this frightening reality. First set of images are from Rajasthan's Udaipur, where police busted a rave party. Second set of images are from Maharashtra's Nagpur, where the city crime branch arrested 12 people who supplied cocaine. And the last set of images are from Delhi, where a Nigerian national was arrested yesterday for the possession of 4 kilograms of cocaine. Now in Udaipur first.
Police raided a farmhouse and arrested 11 people, including 3 women, for alleged drug abuse at a rave party. According to reports, more than a dozen people fled from the spot as the cops got inside the building. Allegedly, most of the arrested are rich businessmen from Gujarat who had gone to the temple town of Rajsamand for darshan on the occasion of Janmashtami. Udaipur police has raided a farmhouse in Sukher police station area on Wednesday night and found huge cache of liquor and psychotropic substances. Police has arrested 8 men and 3 women in this case, while more than 2 dozen managed to flee. All these people had come to Udaipur from Ahmedabad and nearby areas on pretext of visiting Srinath Ji temple in Nathdwara. With cameraman Dinesh, Arvind Singh for Mirror Now from Jaipur. आज हमको लेट थोड़ी ये सूचना मिली कि सुखेर सर्कल में डांगियों का गुड़ा करके एक जगह है, वहाँ पे एक फार्म हाउस है, वहाँ पे रेव पार्टी टाइप कुछ चल रहा है जिसमें कुछ लड़कियाँ भी हैं जो बाहर से आई हुई है और कुछ पुरुष लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। वहाँ मौके से अभी तो हमने 8 लोग और 3 लड़कियाँ हैं जिनको लेकर आए हैं और 2 से 3 गाड़ियाँ हैं। मौके पे हो सकता है और भी गाड़ियाँ हों और शायद और भी लोग अभी छिपे हों, तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। Moving on, the Anti-Narcotics Squad of Crime Branch busted a high-profile drug racket, arresting 9 people, including drug dealers and addicts. Cops also seized cocaine worth rupees 48,000, mobile phones, cash worth rupees 2 lakhs, and a car worth rupees 10 lakhs from the arrested accused. The 9 accused include youngsters from very rich families. कुछ लोगों की हमें जानकारी थी कि कुछ कोकेन जो ड्रग है, नार्कोटिक ड्रग्स, वो कुछ लोग सप्लाई कर रहे हैं, कोई ले रहे हैं। ऐसी जानकारी मिलने के बाद हमारी टीम वहाँ गई तो वो सब वेरीफाई करने के बाद पता चला कि उस गाड़ी में वो कर रहे थे, तो गाड़ी पकड़ा हमने। वो सियाज गाड़ी थी। कॉलेज गोइंग भी लड़के हैं 2-4, कोई बिजनेसमैन के बहुत लड़के हैं, कोई मतलब सेल्फ एम्प्लॉय भी है, तो हर तरह के। लेकिन जो लड़के पकड़े गए, जो आदमी पकड़े गए इसमें ज़्यादातर वो लोग जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, सब जो सो कॉल्ड वहाँ के सभी लोग हैं। Now, yesterday, Delhi police busted a drug racket in the national capital. 2 Africans have been arrested from the Indira Gandhi International Airport. The accused was traveling from Mumbai and was allegedly carrying 4 kilograms of the drug rolled in 27 ribbon rolls, which were found in her travel bag. The accused also revealed that she had visited India twice previously. Moving on, the swine flu outbreak in Maharashtra has reached alarming proportions. According to data from the State Health Department, 440 deaths have been reported so far this year. Nasik tops the list with 53 deaths, followed by Pune and Nagpur. A total of 4,150 cases of H1N1 have been reported. Disha Shah, who accessed that information, filed this report. More than 100 swine flu deaths recorded across Maharashtra in 1 month alone. These numbers are really alarming, and these are the numbers that we have accessed exclusively from the State Health Department from Jan 2017 up to 16th of August 2017, and 440 swine flu deaths have been recorded across Maharashtra, with more than 4,000 H1N1 cases reported. And we know for the fact also, the report highlights that Nashik tops the list with more than 53 swine flu deaths recorded in this year alone. When we spoke to the doctors as to why and how this disease is rapidly increasing, what they told us is that this disease is being detected mostly in the age group between 20 to 50 years old, and mostly in younger generation and senior citizens and even pregnant women for that matter. And this disease can be detected and cured only if the patient comes within 48 hours, so that basic treatment can be facilitated and implemented. But when we spoke to the government as to why these numbers have been increasing alarming and rapidly month on month, what they told us is that they have been working on measures like creating separate isolation cell
for such patients where they can be treated, providing enough medicines, because only a few hospitals have the medical facilities as well as medicines available for such patients. So that also will be implemented very soon, and creating awareness level at the hospitals and even in schools and colleges so that patients can come forward at an early stage. So all of this the government is trying to curb, but more than 100 deaths, swine flu deaths, and more than 4,000 H1N1 cases. These numbers are really alarming across Maharashtra. This is Isha Shah for Mirror Now. There are issues in terms of health system strengthening at the level of public sector, which needs to be strengthened. There's also a mechanism with which you need to engage with the private sector to complement the public sector to improve healthcare delivery so that you are able to provide an affordable and accessible quality healthcare. There is a national team which is providing all the necessary support to the state governments in terms of managing the swine flu problems in the states. Thank you. News from the national capital. Delhi government has proposed to take over 449 private schools which failed to refund excess fees charged by them despite a government order. A show-cause notice has been issued to these schools. An amount of 104 crores that was charged has been recovered and will soon be dispersed to parents. Here's what the Chief Minister Arvind Kejriwal had to say. दिल्ली सरकार ने कैटेगोरिकली कोर्ट में कहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करवाएंगे, और जो स्कूल लागू नहीं करेंगे सरकार फिर उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें टेक ओवर कर सकती है। 449 स्कूल हैं जो कि इसके पूरे घेरे में हैं इस वक्त। उन स्कूल से हम अपील करना चाहते हैं कि हमारी मंशा आपके खिलाफ एक्शन लेने की नहीं है। आप जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी को लागू कर दीजिए, हमारी केवल इतनी मंशा है। If you violate the law, then there are two options available to the government. One is withdrawal of recognition and another is takeover of the school. So now if they are deciding and they are sending their file to the Lieutenant Governor also that these 449 schools who have not refunded despite their repeated notices, so their school should be taken over. So I think it is a good move. Let the government run all these schools. It's a mega Mirror Now impact. The Delhi Commission for Women has taken cognizance of the threat posed by child locks. Remember, the doors of a car cannot be opened from the inside if the child lock is activated, and this in turn increases the risk for passengers, particularly women. DCW has recommended that child locks be disabled in cabs. The Commissioner of the Transport Department appeared before the DCW and assured that the issue will be raised before the Union Road and Transport Ministry. Let's go straight to Milan Sharma. She's joining me live right now. Milan, remember that Mirror Now's executive editor Faith D'Souza, there was a Facebook video which went viral where she showed the potential risk of having the child lock enabled in a taxi. And now, finally, it's a mega Mirror Now impact. The DCW has taken cognizance. That's right. The Delhi Commission for Women Chief Swati Maliwal wrote to the State Transport Authority and stated categorically that the usage of child lock in cabs is something that will increase crime against women, especially when the rider is not aware of this particular thing. And she has recommended to the State Transport Authority, after giving summons to the Special Commissioner of the Transport Ministry of the state, to either do away with the child locks in cabs and or put stickers that say that this car has a child lock and it should be deactivated, so that the riders and passengers are aware of its problems. And also this was repeatedly being said by the Delhi Commission Chief after relentless coverage by Mirror Now that child lock could pose a danger for crime against women. And the Special Commissioner
Commissioner of Delhi Ministry of Transport has said that this particular notification will be given to the central government as well. So they are planning to raise this issue till the Transport Ministry of the central government to do away completely with child locks in cabs. Back to you. And could you also go through all the recommendations made by the DCW? So first of all, the DCW had recommended that child locks to be removed from the cabs, and till such time, at least all cabs should have a sticker in the front of the cab and the back near the seat of the passenger stating that this is a child lock activated cab, and a child lock should be unlocked while the passenger is seated inside the cab. And she's also recommended that the State Transport Ministry take this issue up in their meetings with the Special Commissioner coming in and replying that yes, they agree that there is a safety issue with regards to women when they sit in the cab which has an activated child lock, and other recommendations made is that the central government be activated and engaged and asked to do away with the child locks in cabs around. Right, Milan. Also, joining me on the phone line is Faye as well, executive editor of Mirror Now. Faye, there was a great video which went viral on WhatsApp, on Facebook, where you were speaking about how dangerous it is to have the child lock enabled. And now, finally, the DCW has taken cognizance. It's a mega Mirror Now impact. Well, the thing that's important here is for the government to take cognizance. So for the, the Ministry of Surface Road Transport, head by Mr. Nitin Gadkari, we've already placed him a proposal to remove child lock from all yellow board taxis that are registered as commercial vehicles, because technically, as we had put forward, that the possibility of a child locked car is extremely dangerous for women who take taxis. A lot of them are not aware of the fact that there is such a thing as a child lock. Once they get into the car, they find themselves trapped, and that's extremely dangerous. It's very heartening to know that the DCW has summoned the Transport Department, at least in Delhi, where these things are even more worrying, and where the crime against women, the rate of crime against women is much higher. We hope that also this moves forward to the Union Ministry for Surface Road Transport, and the minister considers our proposal and actually moves, as part of the taxi policy that the ministry is working on, removes child lock from all taxis and all commercial registered vehicles, because that, I believe right now, is an extremely unsafe thing for women traveling by taxis. Right, Faye. Thank you for joining us. Well, with that, that's all we have on this bulletin. Keep watching Mirror Now for more news and updates.